तुम यहां किसी मनोरंजन के लिए नहीं आए हो। अगर केवल समय काटना होता तो यह क्षण तुम्हें यहां नहीं लाता। कुछ भीतर है जो बेचैन है, कुछ ऐसा जो बार बार चोट खा चुका है। तुमने लोगों पर भरोसा किया, तुमने अपने मन के द्वार खोले, तुमने अपने विचार, अपने सपने, अपनी खुशी बांटी, और बदले में क्या मिला? शब्दों में चोट, व्यवहार में अपमान और अंत में पछतावा। आज मैं तुमसे कोई नई बात कहने नहीं आया हूं, मैं केवल वही दिखाने आया हूं जिसे तुम बार बार देखते हो पर समझते नहीं। यह वीडियो तुम्हें अच्छा लगने के लिए नहीं है, यह तुम्हें झकझोरने के लिए है। अगर तुम इसे अंत तक सुन सको तो संभव है कि जीवन में पहली बार तुम व्यर्थ के लोगों से मुक्त हो जाओ। बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं कि सबसे बड़ी हिंसा शारीरिक नहीं होती, वह मानसिक होती है। कोई तुम्हें छूता भी नहीं, फिर भी भीतर कुछ टूट जाता है, और यह सब इसलिए होता है क्योंकि तुमने हर किसी को महत्व दे दिया। ध्यान से सुनना, क्योंकि जो यहां कहा जाएगा वह तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह हर किसी को जवाब देने लगता है। कोई कुछ कहे और भीतर तूफान उठ जाए, कोई नजर से गिरा दे और तुम स्वयं को छोटा महसूस करने लगो। क्या तुमने कभी सोचा है कि दूसरे के शब्दों में इतनी शक्ति आई कहां से? शक्ति शब्दों में नहीं है, शक्ति तुम्हारे ध्यान में है। जिसे तुम सुनते हो वही तुम्हें चोट पहुंचाता है, जिसे तुम महत्व देते हो वही तुम्हारे ऊपर बैठ जाता है। लोगों को इग्नोर करना कोई कला नहीं सिखाई जाती, क्योंकि यह बाजार के खिलाफ है। समाज चाहता है कि तुम प्रतिक्रिया दो, झगड़ो, सफाई दो, सिद्ध करो कि तुम सही हो। लेकिन जिसने यह सीख लिया कि हर आवाज का उत्तर नहीं देना, वही सच में मुक्त हुआ। ध्यान रखना, इग्नोर करना कायरता नहीं है। कायर वह है जो हर बात पर घायल हो जाए। साहसी वह है जो चुन सके कि किसे अपने मन में प्रवेश देना है और किसे नहीं। तुम्हारा मन एक द्वार है, अगर तुम हर किसी को भीतर आने दोगे तो शांति कहां बचेगी? और फिर तुम कहते हो लोग बहुत बुरे हैं। नहीं, लोग वही हैं जो वे हैं। समस्या यह नहीं है कि लोग क्या हैं, समस्या यह है कि तुम हर किसी को जरूरत से ज्यादा महत्व दे देते हो। जब कोई तुम्हें समझता नहीं तब भी तुम समझाने लगते हो। जब कोई तुम्हारा अपमान करता है तब भी तुम सफाई देने लगते हो, और फिर अंत में तुम अकेले बैठकर सोचते हो मैं ही गलत था। नहीं, तुम गलत नहीं थे, तुम बस जरूरत से ज्यादा उपलब्ध थे। सुनो, हर व्यक्ति तुम्हारी ऊर्जा का अधिकारी नहीं है, हर व्यक्ति तुम्हारे शब्दों का उत्तर पाने के योग्य नहीं है, और हर व्यक्ति को यह जानने की आवश्यकता नहीं है कि तुम क्या सोचते हो, क्या महसूस करते हो, क्या योजना बना रहे हो। जो लोग भीतर से खाली होते हैं वे दूसरों की प्रतिक्रिया पर जीते हैं। वे उकसाएंगे, वे ताने देंगे, वे नीचा दिखाएंगे सिर्फ इसलिए ताकि तुम प्रतिक्रिया दो। और जिस दिन तुमने प्रतिक्रिया दे दी उसी दिन तुम हार गए। इग्नोर करना मतलब आंख बंद करना नहीं है, इग्नोर करना मतलब जागरूक होना है, देखना, समझना और फिर मौन में चले जाना। मौन बहुत खतरनाक होता है उनके लिए जो तुम्हें नियंत्रित करना चाहते हैं, क्योंकि मौन में कोई पकड़ नहीं होती। अगर तुम हर किसी को उत्तर देना छोड़ दो तो आधे झगड़े उसी दिन समाप्त हो जाएं। अगर तुम हर बात को दिल पर लेना छोड़ दो तो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। और अगर तुम ये समझ लो कि हर व्यक्ति का व्यवहार उसके भीतर की स्थिति का प्रतिबिंब है तो तुम कभी आहत नहीं होगे। अब यहां रुककर खुद से एक प्रश्न पूछो, क्या जो लोग तुम्हें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं वे सच में इतने महत्वपूर्ण हैं, या तुमने ही उन्हें महत्व दे दिया? याद रखना, तुम्हारी शांति तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है, और जो इसे छीन ले वह तुम्हारा अपना कैसे हो सकता है? तुम यह देखो कि कहां कहां तुम बेवजह प्रतिक्रिया दे रहे हो। अपने विचार में सिर्फ एक बात लिखो, मैं अब हर किसी को जवाब नहीं दूंगा। यह विचार मेरे लिए नहीं है, यह तुम्हारे अवचेतन के लिए है। समझो कि
जीवन में सबसे ज्यादा शोर बाहर नहीं होता, सबसे ज्यादा शोर भीतर होता है। बाहर लोग बोलते हैं, भीतर तुम्हारा मन जवाब तैयार करता रहता है, वही जवाब तुम्हें थकाता है, वही तुम्हें बेचैन करता है। अगर तुम यह समझ लो कि हर आवाज तुम्हारे भीतर प्रवेश करने की अधिकारी नहीं है, तो आधा बोझ उसी क्षण उतर जाएगा। तुम अक्सर यह मान लेते हो कि जो सामने है वह सच बोल रहा है, लेकिन मनुष्य का अधिकांश व्यवहार सत्य से नहीं, उसकी कुंठा से निकलता है। जो स्वयं से असंतुष्ट है वही दूसरों को चोट देता है, जो स्वयं खाली है वही दूसरों का ध्यान खींचने की कोशिश करता है, और तुम बिना जाने उस खेल का हिस्सा बन जाते हो। देखो, कुछ लोग तुम्हें इसलिए नीचा दिखाते हैं क्योंकि तुम्हारा मौन उन्हें डराता है, तुम्हारी प्रगति उन्हें असहज करती है, तुम्हारी शांति उन्हें आईना दिखाती है। वे चाहते हैं कि तुम भी उनके जैसे बेचैन हो जाओ, उनके जैसे अस्थिर हो जाओ, और जब तुम प्रतिक्रिया देते हो वे जीत जाते हैं। जीवन में हर व्यक्ति तुम्हारे साथ एक जैसा व्यवहार नहीं करेगा। कोई तुम्हें समझेगा, कोई तुम्हें परखेगा, कोई तुम्हें इस्तेमाल करेगा। समझदारी यहां है कि तुम पहचान सको कौन तुम्हारी ऊर्जा बढ़ा रहा है और कौन उसे चूस रहा है। जो केवल लेता है और कभी देता नहीं, उसे धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से बाहर जाना ही होगा। तुम यह मत सोचो कि इग्नोर करना मतलब रिश्ते तोड़ना है। नहीं, इग्नोर करना मतलब अनावश्यक प्रभाव को समाप्त करना है। कुछ लोग तुम्हारे आसपास रहेंगे लेकिन तुम्हारे भीतर नहीं रहेंगे। वे बोलेंगे पर उनके शब्द तुम्हारे हृदय तक नहीं पहुंचेंगे। यही संतुलन है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो हर समय सलाह देंगे जबकि उनका अपना जीवन बिखरा हुआ है। वे बताएंगे कि तुम्हें क्या करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, जबकि उन्होंने कभी स्वयं को नहीं समझा। अगर तुम हर सलाह को सत्य मान लोगे तो तुम्हारा जीवन भी उनकी तरह दिशाहीन हो जाएगा। ध्यान रखना, जो तुम्हें बार बार दोषी महसूस कराए वह तुम्हारा शुभ चिंतक नहीं हो सकता। जो तुम्हारी खुशी से असहज हो जाए वह तुम्हारा मित्र नहीं हो सकता, और जो तुम्हारी चुप्पी को चुनौती समझे वह तुम्हें नियंत्रित करना चाहता है। मनुष्य का अहंकार सबसे ज्यादा तब चोट खाता है जब उसे नजरअंदाज किया जाता है, क्योंकि तब उसे कोई मंच नहीं मिलता, तब उसकी आवाज गूंज नहीं पाती, और इसलिए वह बार बार तुम्हें उकसाने की कोशिश करेगा, कभी शब्दों से, कभी व्यवहार से, कभी भावनात्मक दबाव से। तुम्हें बस इतना करना है, देखना और रुक जाना। रुकना बहुत बड़ा साहस है। प्रतिक्रिया देना आसान है, रुकना कठिन। प्रतिक्रिया में मन बहता है, रुकने में चेतना जागती है, और जब चेतना जागती है तब जीवन की दिशा बदलती है। तुमने देखा होगा कुछ लोग हर बात का जवाब देते हैं और फिर भी दुखी रहते हैं, और कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं लेकिन उनके आसपास एक शांति होती है। यह शांति यूं ही नहीं आती, यह अनावश्यक लोगों से दूरी बनाने का परिणाम होती है। यह भी समझो कि हर बार इग्नोर करना बाहर से नहीं होता। कई बार तुम्हें अपने ही भीतर उठती आवाजों को इग्नोर करना होता है। वो आवाज जो कहती है जवाब दो, साबित करो, चुप मत रहो, वही आवाज तुम्हें बार बार थकाती है। जब तुम उसे भी अनदेखा करना सीख लोगे तब वास्तविक स्वतंत्रता शुरू होगी। जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब मौन ही सबसे सटीक उत्तर होता है। उस मौन में न हार होती है न जीत, वहां सिर्फ तुम्हारी गरिमा होती है, और गरिमा वह चीज है जिसे समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, वह अपने आप दिखाई देती है। याद रखना, तुम यहां हर किसी को संतुष्ट करने नहीं आए हो, तुम यहां स्वयं को जीने आए हो, और जो तुम्हें स्वयं से दूर ले जाए उससे दूरी ही करुणा है। पहले अपने लिए, फिर दूसरों के लिए। ठहरो कि तुम अपने जीवन के लोगों को देखो, बिना जज किए, बिना गुस्से के। सिर्फ देखो कौन तुम्हें हल्का करता है और कौन भारी। यह देखने भर से ही परिवर्तन शुरू हो जाता है। मौन को लोग कमजोरी समझ लेते हैं क्योंकि वे शब्दों के शोर में जीते आए हैं।
उन्हें लगता है जो बोलता है वही शक्तिशाली है, जो जवाब देता है वही सही है। लेकिन जीवन का गहरा रहस्य ठीक इसके उलट है। जो मौन में स्थिर हो गया वही अडिग हो गया, वही ऐसा केंद्र बन गया जिसे कोई हिला नहीं सकता। तुमने कभी गौर किया है, जब तुम चुप रहते हो सामने वाला बेचैन होने लगता है। वह और बोलता है और तेज बोलता है, कभी कटाक्ष करता है, कभी व्यंग्य करता है, क्योंकि उसे तुम्हारी प्रतिक्रिया चाहिए। तुम्हारी प्रतिक्रिया उसके अस्तित्व का प्रमाण है। और जब तुम मौन हो जाते हो उसका आधार हिलने लगता है। मौन खालीपन नहीं है, मौन जागरूकता है। मौन पलायन नहीं है, मौन चयन है। जो व्यक्ति मौन चुन लेता है वह यह तय कर लेता है कि अब उसका मन बाहरी लोगों की कठपुतली नहीं बनेगा। वह यह समझ लेता है कि हर उत्तेजना का उत्तर देना आवश्यक नहीं है। कुछ उत्तेजनाएं केवल परीक्षा होती हैं, यह देखने के लिए कि तुम अभी भी पुराने ढर्रे पर चलते हो या नहीं। लोग तुम्हें उकसाते हैं क्योंकि वे तुम्हें जान गए हैं। उन्हें पता है कौन सा बटन दबाने से तुम प्रतिक्रिया दोगे। कोई तुम्हारे आत्मसम्मान पर चोट करेगा, कोई तुम्हारे रिश्तों पर, कोई तुम्हारे अतीत पर, और तुम हर बार वही करते हो। भीतर आग जलती है, शब्द निकलते हैं और बाद में पछतावा रह जाता है। मौन उस चक्र को तोड़ देता है। जब तुम मौन में उतरते हो तो पहली बार तुम्हें अपने भीतर का शोर सुनाई देता है। तब तुम्हें एहसास होता है कि असली लड़ाई बाहर नहीं थी, बाहर तो सिर्फ बहाना था। असली लड़ाई भीतर थी, अहंकार की, अपेक्षाओं की, मान्यता की भूख की। जो व्यक्ति मान्यता चाहता है वह हर बात का जवाब देता है। जो व्यक्ति स्वयं में पूर्ण है वह मौन में विश्राम करता है। मौन में तुम्हारी ऊर्जा बिखरती नहीं, संचित होती है, और संचित ऊर्जा ही एक दिन तुम्हारी उपस्थिति बन जाती है। तुम्हें यह भ्रम है कि अगर तुम चुप रहे तो लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे। सच यह है कि लोग उसी को हल्के में लेते हैं जो हर बात पर बोल पड़ता है, जिसे पढ़ना आसान हो, जिसे भड़काना आसान हो। मौन व्यक्ति को कोई पढ़ नहीं पाता, और जिसे पढ़ा न जा सके उससे लोग स्वाभाविक रूप से दूरी रखने लगते हैं। यह दूरी शत्रुता नहीं है, यह सम्मान है। मौन का अर्थ यह भी नहीं कि तुम भीतर दबा लो। दबाना और मौन दो अलग बातें हैं। दबाना भीतर जहर बन जाता है, मौन भीतर समझ बन जाता है। मौन में तुम देखते हो क्या यह बात सच में महत्वपूर्ण है, क्या यह व्यक्ति सच में मेरे समय और ऊर्जा के योग्य है, और अक्सर उत्तर मिलता है नहीं। तब तुम चुप रह जाते हो, और वही चुप्पी तुम्हारी विजय होती है। जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारे मौन से डरने लगते हैं। वे कहेंगे, अब बोलते क्यों नहीं, अब जवाब क्यों नहीं देते, अब पहले जैसे नहीं रहे। हां, अब पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम जाग गए हो। जो जाग गया वह बहस नहीं करता, जो जाग गया वह सिद्ध नहीं करता, जो जाग गया वह खुद को बचाता नहीं, वह खुद में टिक जाता है। मौन तुम्हें यह भी सिखाता है कि सबको समझाना संभव नहीं है।